दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक पुणे में जो केस था, याचिका दाखिल की गई थी और उन पर जो केस था उसको लेकर पुणे को कोर्ट ने राहत दी है। क्या कुछ राहत दी है? सावरकर केस है ये, और सावरकर केस को लेकर क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को भी इस वीडियो में आपको बताएंगे और इससे क्या कुछ राहत मिला है राहुल गांधी को, वो भी एक एक कर आपको बताते हैं। ये पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। दरअसल राहुल गांधी ने साल 2023 में लंदन के एक कार्यक्रम में वीडी सावरकर को लेकर एक बयान दिया था, और इस बयान के बाद सावरकर के रिश्तेदार ने उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया था। और अब महाराष्ट्र के पुणे में एक स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को इसी केस से जुड़ी बड़ी राहत दी। अब ये भी कहा, राहत के साथ कोर्ट ने जो जिस ट्रायल का जिक्र किया है वो ट्रायल है समरी ट्रायल कहा जाता है जिसे। तो ये क्या होता है ये आपको बताएंगे, इसमें एक एक करके आपको समझाएंगे एक एक कर। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए जो टिप्पणी की है वो क्या कुछ कहा। पुणे की जो एक स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर, जो वीडी सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि जो दायर की गई थी, उस मानहानि को लेकर राहुल गांधी को कोर्ट ने पेशी से अस्थायी छूट दे दी है। जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है राहुल गांधी को, और इसको ध्यान में रखते हुए अदालत ने इसमें छूट दी है कि आप कोर्ट में पेशी नहीं करें, कोई बात नहीं, चल जाएगा। पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि उन्हें हाई स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है और वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। सुरक्षा पुणे के सुरक्षा को देखिए तो इसमें सुनवाई में शामिल होने पर कानून व्यवस्था के मसले को ध्यान में रखा गया, और इसलिए उन्हें इस मामले में पेशी होने से अस्थायी छूट दी जाती है। कोर्ट का ये टिप्पणी है कि आप नहीं भी आएंगे तब भी चलेगा सुनवाई। राहुल गांधी की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे वकील, उनका नाम है मिलिंद पवार। कोर्ट के सामने पिछले महीने एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेशी से अस्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था, और ये मामला सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था। और इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। अब एमपी एमएलए कोर्ट के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी है, अमोल शिंदे, ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई बैठकों में भाग लेना होता है, इसलिए उन्हें यहां आकर पेश होने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने सावरकर के जो पौत्र की शिकायत पर यह याचिका दायर की गई थी मामला, और इसमें अदालत के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से ही पेशी हुई थी, और उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। ऑनलाइन ही पेशी हुई थी उसी में। अब आपको ये बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से राहत इसलिए भी दी है क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष का नेता का रैंक कैबिनेट मंत्री के जैसा होता है। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। इनकी जो सैलरी है वो करीब करीब 3,30,000 रुपए के करीब में आके जाती है, जिसमें बंगला, गाड़ी, 14 लोगों का स्टाफ, यात्रा भत्ता, रेल सुविधा, स्टीमर पास, आवास, टेलीफोन सुविधा और वाहन के जितने भी खर्च हैं उसके एडवांस में ही पैसे दे दिए जाते हैं। अगर एक नजर में देखें और कहें तो राहुल गांधी पर जो भी खर्च होता है उस पर कोर्ट ने सीधे तौर से बचा लिया है कि यहाँ आएंगे तो सुरक्षा और कोर्ट में खर्च दोनों होगा। सुनवाई के दौरान समरी ट्रायल का भी जिक्र हुआ। समरी ट्रायल का मतलब होता है कि इन मामलों को जल्द से निपटाया जाए। एक और खास बात कि 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा न होने वाले अपराध को समरी ट्रायल में रखा जाता है। अब ऐसे अगर समझे इसको आसान भाषा में समझे तो समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर है ठीक वैसा ही होता है जैसे सम्मन ट्रायल का। तो सम्मन ट्रायल में भी रिकॉर्ड को रखा जाता है, दोनों पक्षों की बातों दस्तावेजों को पेश किए जाते हैं, दोनों पक्षों को के तरफ से डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे, और फिर सुनवाई होगी, जिरा होगा, उसके आधार पर जज फैसला सुनाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी होगी कि समरी ट्रायल में 2 साल से कम की ही सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 3 से 6 महीने तक की सजा होगी, 2,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना। राहुल की याचिका में यह भी कहा गया है कि सावरकर के सच्चे योगदान की जांच इतिहास के जरिए की जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी इस मामले में शिकायतकर्ता से विस्तार से
बहस कर सकेंगे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई ऐतिहासिक तथ्यों को भी, फैक्ट को भी कोर्ट के सामने लाया जा सकेगा। राहुल गांधी की याचिका को लेकर विशेष न्यायाधीश जो जज होंगे अमोल शिंदे, उन्होंने शिकायतकर्ता से अपने पक्ष दाखिल करने को कहा है। अब ऐसे में अगर कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो सरकार की तरफ से भी देखा जाए तो सरकार में जो डॉक्यूमेंट्स है वो उससे भी मंगवाया जा सकता है, सावरकर की योगदान की कहानी सुनाई जा सकती है और सच्चाई जो होगी वो दुनिया के सामने आ जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर सावरकर पर बयान दिया हुआ राहुल गांधी के बयान सही है या फिर गलत है। अगर गलत पाए गए तो दोषी, सही पाए गए तो बरी। पूरा मामला क्या है? ये मामला है मई 2023 में, जब लंदन में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था और राहुल ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जो किताब लिखी गई थी वीटी सावरकर के द्वारा, एक किताब का हवाला देते हुए हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया था। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि ये मामला तथ्य और कानून दोनों के जटिल प्रश्न उठाते हैं, दोनों पर, जिसके लिए डिटेल्स में जिरह की आवश्यकता है, मतलब बहस की आवश्यकता है। इसमें आगे तर्क दिया गया है और इसीलिए एविडेंस का बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक प्रकृति की सामग्री होगी, जिसके लिए अकादमिक जांच की आवश्यकता होगी। विनायक सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी ए सावरकर ने 2023 में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। इसमें राहुल गांधी के दावे का खंडन किया गया था और कहा गया था कि सावरकर से जुड़ी ऐसी किसी भी घटना का उनके कार्य में उल्लेख नहीं है। सावरकर ने आपराधिक मानहानि के लिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत गांधी के लिए अधिकतम दंड और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 357 के तहत अधिक जुर्माना मुआवजे की मांग की थी। अब अदालत अगली सुनवाई करेगी फरवरी में ही, 25 फरवरी को। उसके बाद पता चलेगा कि अदालत में क्या कुछ हुआ। हाँ, ये भी होगा कि डॉक्यूमेंट्स की अगर अभी कमी रहेगी तो हो सकता है कि अदालत से डेट भी मिल जाए कि अगली डेट में सुनवाई होगी। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।